मिलाडं नाडिदंसडो मयाडं तिलोहिषेहराडं नमो शया सविसिद्धाडं नमो वरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरेयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोय सविसाडं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भे करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुभक्त्या वयं सार्धो दीपदुतैवर्तिनां वन्दामहे त्रिसङ्ख्योनि नवकोटिमुनीश्वरान् 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 अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान देवादिदेव पेखजराट मूल लायक भगवान वास पूज्य स्वामी देवादिदेव पेखजराट आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान के देवादिदेव पेखजराट परमेश शांतिनाथ भगवान के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के दायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादश संग जिनवाणी माता के भक्तामर महास्त्रोत के माध्यम से अपने अंदर में उजाला करने के लिए अंधकार द्रोहित करने के लिए ये भक्ति का महाकाव्य है। जीवन को काव्य बनाने के लिए निरंतर ही काव्य की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। एक एक काव्य हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो अनंत आस्था और समर्पण के साथ ही समझा जा सकता है। गहरी आस्था है, समर्पण है तो भक्ति का आनंद है, भक्ति में उपलब्धि है। आस्था श्रद्धा समर्पण नहीं है तो फिर वह रस नहीं आ सकता है जिसको मुझे पाना है, जिसको मुझे चखना है, जिसका मुझे अनुभव करना है, अनुभूति करनी है। भक्ति एक अनुभूति है और जिसके जीवन में एक बार सम्यक भक्ति का अनुपान होने लगता है, रसानुभूति होने लगती है, तो ऐसा जीव निश्चित ही वह इतना वीतराग गुणों में रच जाता है, उसके लिए फिर वीतरागता के अलावा कहीं भी उसका मन नहीं लगता, उपयोग नहीं लगता, उसे कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मन जहाँ होता है, जिसका चित्र जहाँ होता है, उसके लिए वही चित्र दिखाई देता है। जिसका चित्त जहाँ होता है उसके लिए चित्र भी वही नजर आता है। देखिए आचार्य मानतुंग स्वामी का चित्त आदिनाथ भगवान में था, तो उनके लिए
आदिनाथ भगवान एकदम सामने दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहे थे कारागृह में नहीं थे वो, बाहर से लग रहा था कारागृह में है, लेकिन उनके सामने तो आदिनाथ भगवान थे। और जब तीन लोक के नाथ जिनके समक्ष हो, उनके लिए समझ सकते हैं किसी भी प्रकार का निस्संदेह निर्भीक और निर्भय होकर के उन गुणों में लीन हो जाते हैं। अपने में समझते ही नहीं है कि मेरे जीवन में कोई उपसर्ग आया है। भक्ति की गहराई में डूबने वाले साधक या आराधक के लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं लगती है, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का उपसर्ग नजर नहीं आता है, क्योंकि साक्षात प्रभु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कल हम देख रहे थे उस काव्य में और बतला रहे हैं कि भगवान आपके स्तवन करने से तो भव के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। भगवान की भक्ति की महिमा कितनी अचिंत है। जब पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं, संसार की समस्याओं की तो बात ही नहीं। ये सच्चा भक्त है, इसलिए सच्चा भक्त होता है वो भगवान के पास संसार की कामनाओं को लेकर के नहीं जाता है, संसार के मनोरथों को लेकर के नहीं जाता है, अपितु वह तो एक परमार्थ भावना के साथ जाता है और परमार्थ की चाह रख करके ही भगवान का स्तवन करता है, भक्ति करता है, पूजन करता है। आगे बढ़ते बढ़ते आचार्य मानतुंग स्वामी हर जगह लघुता है, कहीं भी किसी भी प्रकार का अहम नहीं है, नम्र प्रणामों के साथ झुके हुए हैं प्रभु के चरणों में, और प्रणामों की निर्मलता की पराकाष्ठा तो उच्च कोटि की है। ऐसे उच्च कोटि के प्रणाम मानतुंग स्वामी के हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी इस प्रकार के उच्च कोटि के परिणाम निर्मित हो। आज हम 8वें नंबर काव्य में प्रवेश कर रहे हैं और 8 नंबर का काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कहने जा रहे हैं उसको हम समझेंगे। मत्वेति नाथि तव संस्तुवनं मयेदो मरभिते तनुदयापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननु देविन्दुः मत्वेति नाथे तव
संस्तोवनं मयेदो मरौभिते तनुधियापि तव प्रभावात् चितो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननु देविन्दुः। यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी इस काव्य में भक्ति करते हुए कह रहे हैं, हे नाथ, मत्वा इति नाथ, हे नाथ इति मत्वा, ऐसा मानकर मया इदम आरभ्यते तनुधयापि तव प्रभावात्। इति मत्वा, ऐसा मान करके मया मुझ या मेरे द्वारा तनुधिया अल्प धिया माने बुद्धि, मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा अपि भी ताओ इदम संस्तवनम, यह तुम्हारा संस्तवन स्तवन आरभ्यते आरंभ किया जा रहा है। पहले बतला दिया और अब आचार्य कह रहे हैं कि अब मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा आपका स्तुवन आरंभ किया जा रहा है। अब आरंभ किया जा रहा है। तो प्रभावात, आपके प्रभाव से यह स्तुवन, किसके प्रभाव से? आपके प्रभाव से स्तुवन शताम सज्जनों के चेता चित्त को हर्ष्यति, हरण करेगा। आपके प्रभाव से जो स्तवन ये तैयार हो रहा है वह सज्जनों के चित्त को हरण करेगा, आकर्षित करेगा। ननु उद्बिंदु, निश्चय से, ननु माने निश्चय से, उद्बिंदु जल की बूंदे, नलिनी दलेशो, नलिनी कमलनी के दलेसु पत्तों पर, मुक्ता फल मोती की द्युतिम कांति शोभा को पैती माने प्राप्त होते हैं। जैसे जल की बूंद कमल पत्र पर पड़ जाए, जिसको आप ओस की बूंद कहते हैं, तो सामान्यतः वो ओस की बूंद कांतिमान या शोभायमान नहीं होती है, लेकिन कमल पत्र पर पड़ने से, कमल के प्रभाव से, किससे? उसके प्रभाव से वह मोती के समान आभा वाली हो जाती है। मोती के समान आभा हो जाती है, शोभायमान होती है। वैसे ही अरे स्तोत्र तो कोई भी लिख लेगा, स्तुतियाँ शब्द विन्यास कोई भी कर देगा, वो शोभा को प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये आपका स्तवन आपके प्रभाव से है, आपका स्तवन आपके प्रभाव से मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आपके प्रभाव से वह मोती के समान आभा वाला होगा, अर्थात महाप्रभावशाली होगा, और वह सज्जनों के चित्त का हरण करने वाला होगा। अब बात को समझना, आचार्य मानतुंग स्वामी कितनी गहरी समर्पण की चर्चा कर रहे हैं। हम एक शब्द लिखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, एक छंद बनाते हैं, एक मुक्तक बनाते हैं, एक स्तोत्र, लेखन, एक भजन, कविता, और कहाँ पहुँच जाते हैं? सातवें आसमान पर।
ऐसा बोलते हैं। यानी अहंकार के शिखर पर हम बैठ जाते हैं, ये काम मैंने किया है, मैंने बनाया है। देखो क्या अद्भुत प्रभाव है। और आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं? मुझ अल्प बुद्धि ने तनु दिया, छोटी सी बुद्धि वाला मैं रच रहा हूं, लेकिन वो भक्ति प्रेरित कर रही इसलिए रच रहा हूं। उसके बाद में स्तोत्र रच रहा हूं, लेकिन स्तोत्र में प्रभाव आपका है, हमारा नहीं है। अगर आपका प्रभाव नहीं होता तो स्तोत्र क्या है? कुछ भी नहीं है। तब प्रभावात महत्वपूर्ण शब्द है, इस पर हमें समझने की जरूरत है। आपके प्रभाव से चित्त हरण करने वाला, आपके प्रभाव से स्तोत्र, स्तोत्र नहीं मंत्र है। आपके प्रभाव से उसमें वो महाशक्ति है, महा ऊर्जा है। आपकी वर्णों के माध्यम से वह स्तोत्र महापवित्र हो गया है, और जो उसका आश्रय लेते हैं वह भी पवित्र हो जाते हैं। आपके प्रभाव से वह एक ऐसी अद्भुत शक्ति बन जाती है कि जिसके समक्ष कोई भी संसार की आपदाएं खड़ी होने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कोई भी उपद्रव सामने नहीं आते। वो सब आपका प्रभाव है। किसका है? यही कारण है एक एक काव्य मंत्र यंत्र तंत्र है, शक्ति है, एक सिद्धि है, रिद्धि है, एक विद्या है। क्या? काव्य। तब प्रभाव, आपके प्रभाव से। धन्य है आचार्य मानतुंग स्वामी। मेरा कुछ भी नहीं है। क्या है मेरा? ये है भक्त की भक्ति, और ये है भक्ति की भाषा, और यूं कहें ये है भक्ति की परिभाषा। आपके चरणों के प्रभाव से ऐसा हुआ है। मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। एक शिष्य कहता है कि जो भी किया है वो सब गुरु का प्रभाव है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। एक गुरु वाणी का चमत्कार है। जो भी कार्य सफल हुए हैं, प्रभावनापूर्ण हुए हैं, वो सब गुरु के आशीर्वाद का फल है। किसका? मैं क्या करता अगर गुरु का आशीष नहीं होता? गुरु का आशीष नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। अगर उसमें प्रभाव और चमत्कार डालने वाला अगर कोई निमित्त है तो उसका नाम गुरु का आशीष। मुझे कौन जानता था? मेरी क्या पहचान थी? आचार्य मानतुंग स्वामी, मुझे कौन जानता था? क्या पहचान थी? निमित्त आपका था। आपके प्रभाव से लोग मुझे मानतुंग स्वामी के स्रोत कह रहे हैं। आपके प्रभाव से आपका स्रोत है, आपका प्रभाव है, मुझे कौन जानता? शिष्य कहता है मैं कहाँ हूँ? ये बूंद है, और बूंद की पहचान है किससे? बूंद की पहचान अगर है तो वो सागर से है। सागर की बूंद है। किसकी है? सागर की बूंद है। इसलिए बूंद की पहचान भी सागर से है। सागर नहीं होता तो बूंद को कौन पहचानता, कौन जानता? ये सब गुरु की कृपा है। बनाया किसने? गुरु ने। संस्कार किसने दिए? गुरु ने। पढ़ाया किसने? गुरु ने। मार्गदर्शन दिया तो गुरु ने। अनुभव दिए गुरु ने। प्रभाव दिया गुरु ने। एक पहचान दी गुरु ने। बोलने की सामर्थ्य दी गुरु ने। चलने की सामर्थ्य दी इस पथ पर गुरु ने। रत्नत्रय से मंडित किया गुरु ने।
सब तो दिया गुरु ने, नाम दिया, संस्कार दिए, पहचान दी। किसने दिया? तो किसका है? सब गुरु का है, सब गुरु का है। मेरा क्या है? और वास्तव में देखा जाए तो गुरु का है। मैं यहां बैठा हूं, बोल रहा हूं, किसकी कृपा से? गुरु कृपा से। अगर वो नहीं पढ़ाते, अध्ययन नहीं कराते, संस्कार नहीं देते, तो कौन जानता था? कोई जानता कि कोई विशाल सागर है? कोई नहीं जानता। ये सब गुरु का प्रसाद है। ये गुरु का प्रसाद है, गुरु का प्रभाव है। और गुरु के प्रभाव से गर्भ होता है, प्रकृष्ट भाव भी होता है, तो गुरु के प्रभाव के निमित्त से होता है। प्रभाव का अर्थ है प्रकृष्ट भाव। क्या है? प्रकृष्ट भाव। और प्रकृष्ट भाव अगर हैं, वो सब आपके चरणों का प्रभाव है। तब प्रभाव निमित्त की चर्चा है यहां। देखिए, निमित्त की इतनी गहरी चर्चा की गई है कि जो कहते हैं निमित्त क्या करता है, निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ध्यान देना, यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, अगर नहीं करता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ, तो आप आज तक उस स्त्रोत को क्यों पढ़ रहे हैं? अगर नहीं करता है कुछ, तो मानतुंग स्वामी महास्त्रोत की रचना कैसे कर रहे हैं? आदिनाथ भगवान का स्तवन कैसे कर रहे हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप यहां पर क्यों बैठे? क्यों सुन रहे हैं आप क्यों मंदिर आ रहे हैं? क्यों आप दर्शन कर रहे हैं? क्यों पूजन पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं? और जो स्वाध्याय करता, जो स्वयं कह रहा है, और जो ये बात को कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, तो 21 मुख से कह रहा है। कहना भी तो निमित्त है, और जो बात कह रहा है उस पर भी किसी का प्रभाव पड़ा है निमित्त का, तब वो शब्द कह रहा है। और स्वाध्याय की बात कर रहा है, तो फिर स्वाध्याय किसका? ऐसा उसमें लिखा है, ऐसा कह रहा है, इसका मतलब लिखे का प्रभाव आप पर पड़ा, तब आप कह रहे हो। निमित्त बहुत कुछ करता है। आपके पास सब बना रहे और आपका गला बैठ जाए, आवाज निकलेगी? हाँ? आप गूंगे हो जाओ, आप बोल पाएंगे? तो निमित्त का प्रभाव। आपके पास अंदर शक्ति है और बाहर का उपकरण खराब हो जाए, तो क्या करेंगे आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। निमित्त का प्रभाव, तब प्रभावात, आपके प्रभाव से। ध्यान देना, निमित्त का प्रभाव। तुम्हारे अंदर उपादान भगवान बनने की शक्ति बहुत समय से मौजूद है, आज से नहीं, अनादि से पड़ी हुई है। लेकिन जब तक तुम्हारे लिए योग्य निमित्त नहीं बनेगा, तब तक तो उपादान भी योग्य नहीं बनता है, और उपादान की योग्यता का प्रकटीकरण नहीं हो सकता है अगर योग निमित्त ना मिले तो। स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण है, किट्टी कालमा से युक्त है, आज से नहीं अनादि से है। अगर उसके लिए शिल्पीकार आदि का निमित्त ना बने, शुल्कार आदि का निमित्त ना बने,
उसके अंदर प्रतिमा है, लेकिन शिल्पी काल का निमित्त नहीं बनता, तब तक पाषाण में से प्रतिमा का प्रकटीकरण नहीं होता है। जब तक स्वर्ण युक्त पाषाण में ताव नहीं दिए जाते, तब तक उसमें से शुद्ध सोना नहीं निकलता है। दूध के अंदर घी बनने की योग्यता है, लेकिन जब तक अगर दूध के लिए निमित्त नहीं मिलता, तब तक घी नहीं बनेगा। बन जाएगा क्यों? उसके अंदर योग्यता है। दूध को रख दो, माला फेरो, पूरी जाप करो, जाप अनुष्ठान कर लो, बैठ करके दूध घी बन जाए, दूध घी बन जाए, दूध घी बन जाए, रटो बैठ करके, सुबह शाम तक बनेगा? खराब हो जाएगा, फट जाएगा, फेंकना पड़ेगा। क्या हुआ? दूध के अंदर योग्यता होने पर भी निमित्त सही नहीं मिलने पर घी नहीं बनता है। और जैसे ही उस दूध के लिए निमित्त बन जाता है, सम्यक निमित्त मिल जाने पर उसका उपादान सक्रिय हो जाता है और वह दूध के अंदर से घी। निमित्त ही निमित्त चाहिए। दूध को लाया गया, गरम किया गया, अगर गरम नहीं करेंगे, अग्नि का निमित्त ना मिले तो विचार करो। और उसके बाद फिर दूसरा निमित्त चाहिए, फिर तीसरा निमित्त चाहिए, चौथा निमित्त चाहिए। निमित्त निमित्त मिलने पर कितना सारा, तब कहीं जाकर के रोटी बनती है। आटा रख दो। क्यों? रोटी जब भी बनेगी आटे से बनेगी, लेकिन सिर्फ आटा रखने से रोटी बन जाए शंकर लाल जी तो नहीं बनेगी। ये प्रकाश चंद जी तो ऐसे ही सोच रहा है, जब काल लब्धि आएगी हो जाएगा काम। कोई पुरुषार्थ ना करना पड़े, बुद्धिपूर्वक छोड़ना ना पड़े, अपने आप कपड़े उतर जाएंगे। ज्ञानी ऐसा नहीं होता है। काल लब्धि तुम्हारे पास है, क्या है? निमित्त ही तुम्हारे पास, काल लब्धि उपयोग नहीं कर रहे हो, और निमित्त जुटाने की आवश्यकता है। क्या नहीं तुम्हारे पास? तू सम्राट होकर के भिखारी बन करके घूम रहा है। हाँ, सम्राट होकर के भिखारी बन के घूम रहा है। सब तुम्हारे पास है, भगवान आत्मा भी तुम्हारे पास है, लेकिन उसको निकालने की विधि का समायोजन करो। क्या करो? निकालने की विधि का समायोजन करो। देखो तू भगवान बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन हम बैठे रहें, पुरुषार्थ न करें, तो जीवन ऐसे ही निकल जाता है। जो पुरुषार्थ कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं यूं ही चले जाते हैं। जाते तो आते हैं बहुत, जाते बहुत हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पुरुषार्थ करके गुजर जाते हैं, तो वो पुरुषाकार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पुरुषाकार हो जाते हैं। ध्यान दो, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं? निमित्त की बात चल रही है, और ये निमित्त की चर्चा आचार्य इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी स्पष्ट लिख रहे हैं। योग्योपादान योगिने दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता व्यात्मनो प्यात्मता मता। योग्योपादान योग, योग्योपादान योगी ने योग से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से स्वर्ण पाषाण स्वर्णत्व को प्राप्त हो जाता है।
वैसे ही हमारे आत्मा के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त जब मिलता है तो हमारी आत्मा भी परमात्मा पने को प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? परमात्मा पने का प्रकटीकरण हो जाता है। इसलिए योग्यता होने पर भी योग चाहिए। योग्यता होने पर भी योग चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। और कोई न कोई निमित्त जब बनता है तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। आप महापुरुषों का, तीर्थंकरों का, किसी भी आत्मा का जब इतिहास उठा करके देखो, जो ऐतिहासिक है, कोई ना कोई निमित्त कारकर हुआ है। क्या हुआ है? कोई ना कोई निमित्त कारकर हुआ है। भगवान महावीर का जीव एक वही निमित्त, एक यही निमित्त, और सिंह की पर्याय में दो चारण रिधिधारी मुराज का उपदेश उद्देश्य को जगा देता है। उपदेश उद्देश्य को जगा देता है, ला देता है, उपादान को जगा देता है, सक्रिय कर देता है। उपदेश से उद्देश्य मिलता है, उद्देश्य से उपादान जग जाया करता है। ध्यान देना। और उस समय के संस्कार जो पढ़ते हैं वही सिंह के पर्याय के संस्कार वाला आत्मा जीव भगवान महावीर बन जाता है। हाथी के पर्याय में मुर्राज का उपदेश सुनकर के वह गज अड़ोव्रतों को धारण करके भगवान पारसनाथ बन जाता है। क्या बन जाता है? भगवान पारसनाथ बन जाता है। अरे निमित्त की क्या बात करें, तीर्थंकर केवली आदि का निमित्त मिलने पर केवली भगवान का निमित्त जब मिलता है, विशुद्ध आत्मा विशुद्धि प्राप्त करने के लिए और 16 करण भावना को भाता है। ये पादमूल निमित्त है। आज केवली का पादमूल नहीं है। किसी जीव को तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं हो सकता है। आज केवली का पादमूल नहीं है। कोई क्षाविक समन्वय दृष्टि नहीं हो सकता है। बोलो, योग्यता है। लेकिन क्या इस काल में कोई क्षायिक समन्वय दृष्टि हो सकता है? तीर्थंकर प्रगति का बंधक हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस योग निमित्त का अभाव है। ध्यान देना, उस योग निमित्त का अभाव है। उसके लिए केवली तीर्थंकर का पादमूल चाहिए। ये निमित्त जो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, उनके लिए बात कर रहा हूं। करता है, निमित्त रूप करता है। अगर हम निमित्त को अलग कर देंगे, सिर्फ उपादान की बात करेंगे या सिर्फ उपादान को अलग निमित्त की बात करेंगे, हम एकांत में चले जाएंगे। इसमें एकांत में चले जाएंगे। निमित्त कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता। उससे पूछो तुम्हें प्यास लगी है तो क्या करोगे तुम? निमित्त तो कुछ करता ही नहीं है। गिलास उठा के और जैसे ही पानी मुख में गया, अंदर गया, तो क्या होगा? अद्भुत शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी, तरावट मिलेगी। बोलो, निमित्त के काम किया कि नहीं किया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कारगर हुआ कि नहीं हुआ? भूख लगी, भोजन करोगे? नहीं करो भोजन, फिर देखो आपकी हालत क्या होती है। और जैसे ये भोजन जाता है, वो पुद्गल का प्रभाव बतला रहा हूं, पुद्गल का प्रभाव। ये सब पुद्गल है। और पुद्गल जब जाता है तो अनुभूति कौन करता है? बोलो, चेतन करता है। अनुभूति चेतन कर रहा है, आत्मा कर रही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये सब कहना आगम को सही नहीं समझने के कारण ये थोते अहंकार की भाषा हो जाती है। सम्यक विवेचन होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? सम्यक विवेचन होना चाहिए। पूरा तो निमित्त कहा, पूरा हम जहाँ देखो कदम कदम पर चर्चा है। किस पर? कदम कदम पर चर्चा है। निमित्त कुछ नहीं करता। उससे पूछना, निमित्त अगर कुछ नहीं करता तू कहाँ से आया? निमित्त कुछ नहीं करता, तू कहाँ से आया? संतान उत्पत्ति कहाँ से हो गई है? किसके बात कर रहे हो तुम? पूरा यहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव, किसका? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन सब का प्रभाव पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? आप मंदिर में बैठे यहां पर, आपके परिणाम, यहां से बाहर जाएंगे आप घर पर जाएंगे, आप अंतर पड़ेगा कि नहीं? यहां से संवेश शिखर जाएंगे, आप ऊपर जाकर के वंदना करेंगे, तब के परिणाम। किसी जीव की संलेखना समाधि चल रही हो, उस समय आप देख रहे हैं उसके परिणाम। किसी की दीक्षा हो रही हो, वो परिणाम। निमित्त कुछ नहीं करता। क्या क्या नहीं निमित्त करता है? ऐसे भाव उत्पन्न कर देता है, ऐसे भाव उत्पन्न कर देता है। एक क्रोधी के सामने बैठ जाओ। किसके सामने? एक क्रोधी के सामने बैठ जाओ, क्या होगा आपको? सुमंत भैया, ज्ञानी, उसकी लाल आंखें देख करके क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। अमित भैया, और एक विशुद्ध आभा मंडल के पास बैठ जाओ, गुरुओं के पास बैठ जाओ, शांत सौम मुद्राधारी के पास बैठ जाओ, कैसा लगेगा छोटू भैया? ओहो, शांति रूप परिणाम होंगे। वो विशुद्ध परिणामों का आभा मंडल जो होता है वो आपके अंदर भी प्रवेश करता है, निमित्त प्रभावशाली होता है। इसलिए सिद्ध क्षेत्रों की वंदना बहुत बड़ा अंतर है ज्ञानी। निमित्त का आप घर में जाप करो, नदी पर नदी किनारे बात करो, पर्वत पर करो, जंगल में करो, मंदिर में करो, साक्षात भगवान के सामने बैठ करके करो, सबका अंतर है। जाप करने का फल 1 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना आगे बढ़ता बढ़ता भगवान के सामने बैठ करके अनंत गुना। क्या हुआ? अनंत गुना। किसका प्रभाव है? ये निमित्त का प्रभाव है, निमित्त का प्रभाव है। इसलिए मंदिर में पूजन पाठ करने का जो प्रभाव होता है, जाप करने का प्रभाव होता है, एक कहता नहीं मैं तो घर में बैठ करके कर लेता हूं। क्या मिलेगा आपको? क्योंकि वो उसके योग क्षेत्र नहीं है, उसके योग क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र का प्रभाव होता है, भूमि का प्रभाव होता है ज्ञानी। किसका? बहुत क्षेत्र का प्रभाव होता है। आपके घर प्रभाव, सिद्ध क्षेत्र प्रभाव, महान अंतर है दोनों में। यहां में और वहां में महान अंतर है। ये क्षेत्र का प्रभाव होता है। अगर कोई क्षेत्र इस प्रकार का होता है, वहां पर अशुभ परिणाम होने लगते हैं, और क्षेत्र अच्छा होता है तो वहां पर प्रशस्त परिणाम होने लगते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए भूमि का शोधन किया जाता है। क्या किया जाता है? भूमि का भी शोधन किया जाता है कि भूमि कैसे है।
ये भूमि क्या प्रभाव करेगी। जब आप भवन बनाते हो ना, शल्य शोधन किया जाता है कि इसमें क्या क्या है, भूमि कैसी है, भूमि को देखना पड़ता है। बहुत प्रभाव होता है भूमि का। अगर उपजाऊ उर्वरा भूमि है, हम जब खेती करते हैं तो उसमें देखते हैं बंजर भूमि है, कौन सी भूमि है, उसका प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे हम जिनालय जहां बनाते उस स्थान को देखते हैं, तब प्रभावात, आपके प्रभाव से क्षेत्र का प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव। देखना आप आपने भोजन कैसा किया है, आपने भोजन कैसे किया है। अगर आपने तामसिक भोजन कर लिया तो आपके परिणाम, तामसिक भोजन करने वाले के परिणाम तामसिक वृत्ति के हो जाएंगे। उस द्रव्य ने असर किया, प्रभाव डाला। और सात्विक भोजन करने वाले के परिणाम, सेठी जी कैसे होंगे? ओहो, सात्विक भोजन करने वाले के परिणाम भी सात्विक बनेंगे भागचंद जी। क्या बनेंगे? सात्विक होंगे। इसलिए कहा जाता है कि सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक नहीं करना चाहिए, राजसिक नहीं करना चाहिए। क्यों कहा जाता है? अन्न का प्रभाव होता है, जैसा खाओ वन, बोलते हैं ना, जैसा पीवो पानी। ये किसका प्रभाव है? ये द्रव्य का प्रभाव होता है। ये द्रव्य का प्रभाव है, निमित्त की बात कर रही है, ये निमित्त है, द्रव्य का प्रभाव। कितना अद्भुत प्रभाव होता है। तुमने अगर गरिष्ठ भोजन कर लिया, आपको प्रमाद सताएगा। सात्विक भोजन किया, आप अच्छी साधना करेंगे, इसलिए द्रव्य भी अच्छा दिया जाता है। दाता का अर्थ है सुद्रव्य को देता है। जब चौकी की बात आती है, आहार दान की बात आती है, तो उसमें द्रव्य भी अच्छा होना चाहिए, क्षेत्र भी अच्छा होना चाहिए, काल भी सही होना चाहिए, भाव भी सही होना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि का नाम ही चौका। चौका किसका नाम है? कहीं भी लगा लो, कैसे भी लगा लो, करने क्या है, पड़गा लेंगे, आहार दे देंगे, लाइट जल रही तो जलने दो, अब क्या करें। ओह, किसका प्रभाव? बोलो। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि भी चाहिए, काल शुद्धि भी चाहिए, भावों की शुद्धि चाहिए। चारों शुद्धि का नाम है शुद्धि, इसका नाम है चौका। ध्यान दो। कौन देख रहा है? अपन तो शुद्धि बोल देंगे जाके, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल की शुद्ध है, आप आहार ग्रहण कीजिए। और क्या कहेंगे? महाराज आपको हमने शुद्धि बोल दी, अब शुद्धि से मतलब रखो। ज्ञानी भी है, लेकिन अन्न कैसा आया है, किस प्रकार का है, किस क्षेत्र पर लगा है, क्या भूमि है, क्या काल में, किस काल में तैयार किया है। अंधेरे में तैयार किया है तो क्या प्रभाव छोड़ेगा। जल्दी उठ के रात ही अंधेरा था, हमने सब कर लिया, कौन देख रहा है। इस सब का प्रभाव पड़ता है ज्ञानी। दोष है ये सब। मूलाचार पढ़ो, और मूलाचार पढ़ोगे तो कान खड़े हो जाएंगे, कितने दोष होते हैं। वो कितने दोषों को टाल करके भोजन तैयार करना चाहिए।
और मुनिराज को 46 दोषों को टाल करके 32 अंतराय को टाल करके आहार ग्रहण करना चाहिए। कितने होते हैं? 46 दोष, 32 अंतराय। उस समय इतना बड़ा मूलाचार ध्यान रखना पड़ता है। यही कारण है कि मुनिराज आहार भी ले रहे हैं, फिर भी कर्मों की निजरा हो रही है। क्या हो रही है? कर्मों की निजरा हो रही है। आप प्रतिदिन उपवास करो और महाराज प्रतिदिन आहार करें, लेकिन निजरा किनकी होगी? एक देशव्रती हैं, पितमाधारी हैं, चूल्हा केलक हैं, एक प्रतिदिन उपवास करो, महाराज आहार करें, निजरा किसकी ज़्यादा होगी? क्यों? मूलाचार ध्यान रखना पड़ रहा है। ऐसा समिति है। निर्जरा है। क्या कह रहा हूं? तब प्रभाव निमित्त की बात चल रही है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्धि होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इन सबको जानना भी जरूरी है। इसलिए आगम में जब लिखा है, आप पढ़ते हैं आलोकित पान भोजन, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कौन से व्रत की भावना है? आलोकित पान भोजन किस व्रत की भावना के अंतर्गत है? बांग मनुगोप्तरिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। तत्रासूत्र के सप्तम अधिकार में भावनाओं की चर्चा की। अहिंसा व्रत के लिए, किसके लिए? अहिंसा व्रत के लिए आलोकित पान भोजन का मतलब है सूर्य के प्रकाश में। किस में दिया है? सूर्य के प्रकाश में। जो आगम लिखा है कहता है, लेकिन आज हम तर्क देने लगते हैं नहीं। इसलिए सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव है। अन्न तुमने किस भाव से दिया है? अगर अच्छी भावना के साथ तुमने दिया है तो उस दिन साधक अच्छी साधना करेगा। द्रव्य शुद्ध पहुंचा है, सही पहुंचा है तो साधना में उपयोग लगेगा, और अच्छा नहीं पहुंचा है तो प्रमाद आएगा। क्या आएगा? प्रमाद आएगा। आप भोजन अच्छे से अच्छा भोजन रख देना, और अगर आपने गुस्सा में दिया है तो वह भोजन जहरीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन जहरीला हो जाएगा, विषैला हो जाएगा, क्योंकि क्रोध में दिया है, उसके किरण विकीर्ण हो गई है, वो अशुद्ध वर्ण है उसमें प्रवेश कर गई है, जहर मिल चुका है। आप कहीं कहाँ मिला? जहरीला हो गया। इसलिए भोजन करते समय कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए। प्रसन्न मन होकर के, शुद्ध भाव के साथ, अच्छे परिणामों के साथ, मां बन करके मातृत्व भाव के साथ आहार दिया जाता है। और घर में भी भोजन कराओ इसी भावना के साथ अच्छे से, उसका प्रभाव अद्भुत प्रभावशाली होता है। और वो अमृत का काम करेगा। इसका काम करेगा? वह अमृत का काम करेगा। और कितना भी अच्छा खिला देना, अगर इस भावना में है तो जहर का काम करेगा। और वही रूखा सूखा रख देना और अच्छे से खिलाना अच्छी भावना के साथ, वह अमृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। भावों में अमृत और भावों में जहर होता है। किसमें होता है? भावों में अमृत और भावों में ही जहर होता है। बहुत प्रभाव पड़ता है। आज हम यहाँ से भावना भाते हैं और कहाँ पहुँच जाती है मेरी भावना? बोलो। आपका कॉल बाद में पहुँचेगा। अगर यहाँ से आशीर्वाद दिया है तो अमेरिका में एक क्षण में पहुँच जाएगा। हुआ कॉल आपका बाद में पहुँच पाएगा। किसका प्रभाव? तरंगों का प्रभाव होता है। किसका होता है? तरंगों का प्रभाव होते हैं।
जब कुंद कुंद स्वामी नमस्कार करते विदेश हित में पहुंच जाते हैं, हम यहाँ से नमस्कार करते गुरुदेव के पास पहुंच जाते हैं, अरे मेरा नमस्कार तो सिद्धालय में पहुंच जाता है, और क्या बात करूं। कहाँ पहुंच जाता है? सिद्धालय में भी पहुंच जाता है। तब अप्रभावार धन्य है। ये प्रभाव का, निमित्त का प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं, बहुत इसका विस्तार है, समय हो गया है। तब अप्रभावार धन्य है मानतुंग स्वामी के लिए आपके प्रभाव से सब कुछ भक्ति में चमत्कार आ रहा है, स्तोत्र में चमत्कार आ रहा है। वो चमत्कार जो भी है वो आपका प्रभाव है। और यह स्तोत्र मुझे विश्वास है कि जब आपका प्रभाव उसमें मिक्स है, आपके प्रभाव से ऐसा हो गया है, तो ये प्रभाव से यह स्तोत्र चमत्कारी होगा। लेकिन उनके लिए जो सज्जन है, कौन है? जो संत जन हैं, अच्छे स्वभाव वाले हैं, अच्छी भावना वाले हैं, इसलिए सज्जनों के चित्त का हरण करने वाला होगा। एक बात और कहते, दुर्जनों का नहीं। इसकी चर्चा कल करेंगे। तो यहाँ सताम सज्जन पुरुषों के चित्त को हरण करने वाला होगा निश्चित ही। यह स्तोत्र की बड़ी अद्भुत महिमा है काव्य की। ओम नमः सिद्धेभ्यां हम जाप करेंगे। ओम ह्रीं अरिहं नमो पदानुसारिणम्। ओम ह्रीं अरिहं नमो पदानुसारिणम्। ओम ह्रीं अरिहं नमो पदानुसारिणम्। ऐसे जैसे राज को हम नमन करते हैं, ऐसे राजों की वंदना करते हैं जिन्हें एक पद पढ़ करके द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। एक पद को पढ़ के भी द्वादशांग का ज्ञान, ऐसे रिद्धि संपन्न मुराजों के लिए हम भाव सहित योग के साथ, अनंत भावना के साथ, केवल ज्ञान के विभाग प्रदेश प्रमाण बार बार नमन करते हैं। नमोस्तु भगवान।